Hello everyone. Today we will see NCERT Class 3rd English Unit 2 story Nina and the Baby Sparrows. There was great joy in Nina's house. नीना के घर में खुशियाँ मनाई जा रही थी. Nina's aunt was getting married. नीना की जो आंट थी उसकी शादी होने वाली थी. Nina, her father, mother and little brother were all are going to Delhi for a wedding. नीना, उसके पापा, उनकी माँ और छोटा भाई सभी दिल्ली जाने वाले थे शादी के लिए. एवरीवन वॉज हैप्पी. सभी खुश थे एक्सेप्ट नीना. नीना को छोड़ करके. नीना खुश नहीं थी. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. नीना की मदर उसे मार्केट लेके गई नए ड्रेस लेने के लिए. वॉट कलर वुड यू लाइक? कौन सा कलर तुम्हें पसंद आएगा? मदर ने पूछा. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना. नीना ने कहा कि मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार कमीज देन? उसकी माँ ने फिर पूछा कि क्या सलवार कमीज चाहिए फिर? नीना शुक हर हेड. नीना ने अपने सर को हिलाते हुए मना किया. व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू शो लास्ट वीक? और वो जो लास्ट वीक पिछले हफ्ते तुमने जो वाइट शूज देखा था, क्या वो चाहिए? उसकी माँ ने पूछा. आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर. मुझे वो भी नहीं चाहिए. थैंक यू मदर. मम्मी को थैंक यू कहा और मना कर दिया. उसे वाइट शूज भी नहीं चाहिए था. नीनास मदर वॉज अपसेट. नीना की मदर जो है उदास हो गई. बट सी सेड नथिंग. पर वो कुछ बोली नहीं. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. वे घर गए और लंच किया. आफ्टर लंच मदर कैम एंड सेट नियर नीना. लंच के बाद उसकी मदर आई और नीना के पास बैठी. What is it, child? she asked. नीना की मदर पूछती है कि ये क्या है मेरा बच्चा? Why did you say no to everything? तुम हर चीज़ को नो क्यों कह रही हो? मदर, I don't want to go to the wedding. मम्मी, मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ. नीना ने रिप्लाई किया. But why? फिर उसकी माँ ने पूछा पर क्यों? नीना said nothing. नीना ने फिर कुछ नहीं कहा. Instead, two big tears rolled down her cheeks. और कुछ कहने के बजाय उसके आंखों से दो मोटे मोटे आंसू गाल पे टपक पड़े. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. मदर अपने बाँह को नीना की तरफ फैला दी. डोंट क्राई. रो मत माई पेट, सी सेड. नीना की माँ ने कहा कि मेरा बच्चा रो मत. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? क्यों नहीं तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या परेशान कर रहा है? मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चिक. और ज़्यादा आंसू अब नीना के आंखों से टपकने लग गए. मदर, सी सेड. उसने कहा कि मम्मी, देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम. मेरे बुक सेल्फ में, मेरे रूम में एक घोंसला है स्पैरो का. एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और उसमें दो स्पैरो के बच्चे हैं उस घोंसले में. आई सी सेड मदर. अच्छा, ये बात है, उसकी माँ ने कहा. देर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स. और बस उसके फेदर्स जो हैं, पंख जो हैं, बस आने स्टार्ट ही हुए हैं. एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. और वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनको भूख ज़्यादा लग रही है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड. और पूरा दिन वो चिल्लाते रहते हैं चिप चिप और खाना मांगते रहते हैं. आई सी सेड मदर. मदर, उसकी माँ बहुत ध्यान से सुन रही थी. आगे. इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज? और हम चले जाएंगे तो सारा जगह जो है लॉक हो जाएगा. और उसके मम्मी और पापा स्पैरो के कैसे उन्हें फीड कराने आएंगे, कैसे उसे खाना देने आएंगे? ओह नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग. नीना की मम्मी ने उसे जोर से गले लगाते हुए कहा. ओह नीना, इज डैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग? अच्छा, तो ये बात है जिस वजह से तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती हो? बट डैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल लीव द विंडो ओपन. हम लोग विंडो को जो है खुला छोड़ करके चले जाएंगे. ओह, कैन वी मदर? कैन वी रियली?
नीना खुश होकर के अपनी मम्मी से बोलती है, अच्छा तो हम ऐसा कर सकते हैं मम्मी, सच में ऐसा कर सकते हैं? उसकी मम्मी रिप्लाई करती है, यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ हाँ, हम लोग तुम्हारे रूम का सारा सामान रूम से बाहर निकाल देंगे और रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देंगे। So the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrows can come and go freely too. तो इस तरह से हाउस जो है, घर जो है, बिल्कुल सेफ भी रहेगा और पापा और मम्मी स्पैरो जो है वो आराम से आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीनास while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? उसकी मम्मा कहती है कि सोचो, जब तुम वेडिंग यानी कि शादी इंजॉय कर रही होगी तभी बेबी स्पैरोज जो हैं वो और भी प्यारे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे अपने घोंसले में। ये अच्छा आइडिया है ना? इट वॉज अ गुड आइडिया। यह बहुत ही अच्छा आइडिया था। व्हेन नीना कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। जब नीना वेडिंग से वापस आई, वहाँ पे 2 छोटे से मोटे से स्पैरोज जो है वो फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे रूम में। एंड वॉजेंट नीना थ्रिल्ड, और नीना जो थी बहुत ही खुश हो रही थी। थ्रिल्ड मतलब होता है सरप्राइज होना, खुश होना। नाउ वी विल सी न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट वर्ड इज मार्केट। मार्केट मीन्स प्लेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज। हिंदी में इसका मतलब हो गया बाजार। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ फ्रेंड इन मार्केट। मैं अपने दोस्त से बाजार में मिला। द सेकेंड वर्ड इज बॉदर। बॉदर मीन्स टू वरी, यानी कि परेशान होना। फॉर एग्जाम्पल, यू डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट माई होमवर्क। तुम्हें मेरे होमवर्क को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब है डिफिकल्टी, और हिंदी में इसका मतलब होगा परेशानी। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। ये प्रॉब्लम जो है बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेस। ड्रेस का मतलब पुट ऑन वंस क्लॉथ्स। हिंदी में इसका मतलब होता है पोशाक। फॉर एग्जाम्पल, माई ड्रेस इज ब्लू इन कलर। मेरे पोशाक का रंग ब्लू है। द नेक्स्ट वर्ड इज अपसेट। अपसेट मीन्स अनहैप्पी। अनहैप्पी मीन्स हिंदी में दुखी। सी वॉज अपसेट अबाउट गोइंग बैक टू स्कूल। वो स्कूल वापस जाने की वजह से अपसेट है, दुखी है। रिमूव। नेक्स्ट वर्ड इज रिमूव। रिमूव मीन्स टू गेट रीड ऑफ। रिमूव का मतलब हटाना होता है हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल, ही फाइनली रिमूव्ड माई नेम फ्रॉम द लिस्ट। उसने मेरा नाम फाइनली लिस्ट से हटा दिया, यानी रिमूव मतलब हटाना। सेवेंथ वर्ड इज वेडिंग। वेडिंग मीन्स अ मैरिज सेरेमनी। हिंदी में इसका मतलब होता है शादी। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड इन अ वेडिंग। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से वेडिंग में मिला। नेक्स्ट वर्ड इज लवली। लवली मीन्स वेरी ब्यूटीफुल। हिंदी में इसका मतलब हो गया सुंदर। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज वेयरिंग अ लवली ड्रेस। वो बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। एंड द लास्ट वर्ड इज प्लम्प। प्लम्प मीन्स चबी, इन हिंदी मोटा। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ प्लम्प लेडी ऑन द स्ट्रीट। मैं एक मोटी लेडी से मिला रोड किनारे। नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, why was there great joy in Nina's house? The answer is, Nina's aunt was getting married and everyone in the house was going to Delhi for the wedding. फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब है कि नीना के घर में इतनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही थी? तो नीना के आंट की शादी होने वाली थी, इसकी वजह से सब लोग जो है दिल्ली जाने वाले थे शादी में, इस वजह से इतनी खुशियाँ मनाई जा रही थी। तो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई वाज नीना वरीड? नीना परेशान क्यों थी? आंसर इज, नीना वॉज वरीड फॉर द बेबी स्पैरोज। वो बेबी स्पैरोज के लिए परेशान थी। सी थॉट इफ दे गो आउट हाउ द पेरेंट्स ऑफ बेबीज विल फीड देयर चिल्ड्रन। वो सोच रही थी कि अगर हम चले जाएंगे बाहर तो पेरेंट्स जो हैं बेबी स्पैरो के, जो मम्मी पापा हैं, वो उसे फीड कैसे कराएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द मदर सजेस्ट? मदर क्या सजेस्ट करती है नीना को? मदर सेड दैट दे विल लेट द विंडो ओपन फॉर द पापा एंड द मम्मा स्पैरोज एंड लॉक रेस्ट ऑफ द हाउस। मदर कहती है कि हम लोग जो है खिड़की खुली छोड़ देंगे पापा और मम्मा स्पैरो के लिए, और बाकी के जो हाउस है उसको लॉक कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग? जब नीना वेडिंग से वापस आती है तो
वो क्या पाती है? द आंसर इज नीना फाउंड 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। नीना देखती है कि 2 मोटे मोटे छोटे छोटे स्पैरोज जो है वो रूम में हर तरफ उड़ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट? बेबी स्पैरोज कैसे खाना खाते हैं? द आंसर इज पापा और मम्मा स्पैरो पुट फूड इन द बिक ऑफ बेबी स्पैरो। पापा और मम्मा स्पैरो जो होते हैं, स्पैरो के मम्मी पापा, वो फूड ला करके उसके बीक में या चोंच में डाल जाते हैं और बेबी स्पैरो गल्प इट, बेबी स्पैरो जो है उसको निगल जाती है। What new things would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear. इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से नए चीज़ है जो आप पहनना पसंद करोगे शादी में, और अपने आंसर्स जो है इस तरह से स्टार्ट करने हैं। आई वुड लाइक टू वेयर, आई वुड लाइक टू वेयर अ ब्यूटीफुल स्कर्ट एंड टॉप विथ नाइस शूज। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स कह सकते हो कि मैं जो है ब्यूटीफुल स्कर्ट और टॉप पहनना पसंद करूँगी विथ नाइस शूज, एक अच्छा सा शूज उसके साथ पहनना पसंद करूँगी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेयर मैचिंग बैंगल्स एंड हेयर बैंड, उसके साथ साथ मैचिंग बैंगल्स और हेयर बैंड पहनना पसंद करूँगी। नेक्स्ट है पिक्चर स्टोरी। इसमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि जंबल पिक्चर हैं, यानी कि इनको अरेंज करना है। ये पिक्चर इधर उधर से लगा दिए गए हैं, उनको अरेंज करके हमें 1 2 3 4 इसमें लगाने हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट पिक्चर जिसके नीचे लिखा हुआ है नीना इज सैड, पहला वो होगा। सेकंड, मदर आस्क वाई, मम्मी उससे पूछती है कि क्यों। थर्ड, नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, नीना नहीं छोड़ कर जाना चाह रही थी बेबी स्पैरो को अकेले। एंड द फोर्थ वन इज मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, फिर उसकी माँ ने कहा कि हम लोग जो है विंडो ओपन छोड़ के जाएंगे। एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज नीना इज हैप्पी अगेन, और नीना जो है दोबारा खुश हो गई। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को अरेंज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे? क्या आपको ऐसे बर्ड्स पसंद हैं जो आपको देखने डेली आया करते हैं? वी वुड लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग अस एवरी डे। यस, हमें वैसे बर्ड्स पसंद आते हैं जो हमें रोज मिलने आए। राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पिक्चर के अकॉर्डिंग उस वर्ड्स का यूज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल, सेकेंड है ब्लैक, थर्ड है रेड, फोर्थ है हैप्पी, फिफ्थ है टॉल एंड द लास्ट वन इज फैट। तो आइए देखते हैं पिक्चर में कौन सा सुटेबल है। फर्स्ट पिक्चर में एक फैट लेडी का फोटो बना हुआ है, तो इसमें हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अ फैट वुमेन। सेकेंड वन इज अ डैश रोज, अ ब्यूटीफुल रोज। अ डैश बॉय, दिखाया गया उसका चेहरा बहुत ही हैप्पी फेस बनाया गया है, तो अ हैप्पी बॉय। नेक्स्ट वन इज अ ब्यूटीफुल पिकॉक, पिकॉक बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, तो ब्यूटीफुल पिकॉक। सेकेंड, अ डैश बोर्ड, तो पिक्चर में दिखाया जा रहा है ये ब्लैक कलर का बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड। अ डैश मैन, ये मैन कितना लंबा है ना, तो इसलिए अ टॉल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डिस्क्राइब दिस पिक्चर्स इन योर ओन लैंग्वेज। अब इस पिक्चर को जो अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब करनी है, जो ऊपर के जो पिक्चर्स थे उन्हीं को अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करनी है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस वाइज उसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। दिस इज अ फैट वुमेन एंड दिस इज अ रोज, दो सेंटेंसेस को मिक्स कर करके भी लिख सकते हैं। दिस इज मोहन एंड दिस इज आवर नेशनल बर्ड पिकॉक। हम लोग पिकॉक जो है नेशनल बर्ड्स हैं, तो इसके बारे में इस तरह के सेंटेंस भी बनाकर लिख सकते हैं। दिस इज आवर ब्लैक बोर्ड, दिस इज वेरी टॉल मैन। इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।